तेजी देखने को मिली है यूएसडी में, एज इन वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है एज कम्पेयर टू रुपीज, एंड वी कैन सी करंटली इट इज एट 85.52। एंड चेंज की बात करूँ तो आई कैन सी ए पॉजिटिव चेंज ऑफ रफली अराउंड 0.25। एंड मैं बात करने जाऊँ चेंज इन परसेंटेज की, सो आई कैन सी 0.29% का एक चेंज है। कंसिडरिंग ऑल जो भी पॉइंट्स हमने अभी जस्ट डिस्कस करें, वी कुड सी दैट मेजर मार्केट्स ग्लोबली सबने एक फ्लैट एंडिंग दी है, आइदर ऑन द पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव देम, बट येस वी हैव नैस्डैक which is significantly fallen down since last trading session. But yes, considering अभी festive season है and everyone is focused more on the new year, so we can see there is no high activity currently, या volumes देखने को नहीं मिल रहे हमें इतने जितना हमें एक्सपेक्टेड है मार्केट से ऑन एन जनरल ओवरऑल बेसिस। बट आई फील कि हमारे मार्केट्स भी आज एक फ्लैट ओपनिंग ही देंगे। तो मार्केट ओपनिंग के पहले स्क्यू का बॉटम जो है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्यू, आई बिलीव इट्स समवेयर अराउंड 10.5 का लेवल, हाँ 24,250 करंट एक्सपायरी का लेवल। सो वीकली एक्सपायरी का लेवल इज 24,250। दैट मीन्स 24,250 इज दैट लेवल जहां पर ऑप्शन राइटर्स को लग रहा है कि बाजार यहां तक आराम से पहुंच सकता है बाय द एंड ऑफ दिस वीकली एक्सपायरी। लोएस्ट पॉइंट इज 25,100। तो अगेन गोइंग इन लाइन विथ द ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस का 25,100 पर अगर बाजार एक्सपायर होता है तो ऑप्शन राइटर्स को सबसे कम डर है कि दे आर प्रिपेयर्ड, बाजार अगर 25,100 पर या 25,000 पर एक्सपायर होता है तो ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी का ये लेवल बताया जा रहा है। वो ग्रीन बार की बात करें, जो ग्रीन बार क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बार में एक हल्का सा झुकाव दिख रहा है, छोटा होता हुआ दिख रहा है बार, एकदम माइनर चेंज है। माइनर मतलब छोटा, हल्का कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है वो ग्रीन बार। 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुआ है जितना भी है, कम हुआ है, ठीक है। एंड ऑन द ब्लू बार एंड द ग्रे बार जो आप बोल रहे हो, FIS और प्रोस का डेटा है, वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। यस एग्जैक्टली, इंक्रीज होता है। तो क्वांटम जो है वो शॉर्ट साइड पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये था फ्यूचर्स का। आप आगे बढ़िए। कि बायस व्यू रखना सही नहीं है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट फ्रॉम बोलते हैं ना, कॉइन हैज टू साइड्स, एग्जैक्टली वही करना जरूरी है। करेक्ट। सो यस, एज वी कैन सी यहाँ पे पुट्स में काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो वी कैन सी FIIs हैव गॉन लॉन्ग फॉर द पुट्स एज वेल, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रफली 3,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एक लॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम द FII साइड। सिमिलरली अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो प्रोज आर स्टिल स्टैंडिंग रफली अराउंड 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पॉजिटिव एंड, या जिसको कहना चाहूंगा कि उनका लॉन्ग ज्यादा बना हुआ है। सिमिलरली कमिंग टू हमारे क्लाइंट्स या आप और मेरे जैसे रिटेलर्स जो है मार्केट में, सो वी कैन सी दे हैव गॉन शॉर्ट रफली अराउंड 6,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन शॉर्टेड, या आप कह सकते हैं एक नेगेटिव मोड लिया है पुट्स के एंड पर क्लाइंट्स ने। एक्चुअली देखा जाए तो काफी दिनों से व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, एंड आई हैव सीन दैट जो सेक्टर्स सुबह ही जैसे ओपनिंग के टाइम पर ही काफ़ी नेगेटिव ओपनिंग, जैसे ऑयल इज़ वन ऑफ दो सेक्टर्स जो काफ़ी दिनों से शॉर्ट्स के जोन में है, एंड वी हैव सीन दैट ऑयल इज़ वन ऑफ दोज ड्रैगर्स जो एक्चुअली मार्केट को पूरी तरीके से खींचने की कोशिश कर रहा है नीचे। एंड नॉट ओनली ऑयल बट आई हैव ऑब्जर्व दैट जो सुबह के सेक्टर्स, जैसे एज वाज सेइंग 2 मिनट पहले, कि ओपन होते साथ ही बहुत नेगेटिव होता है। सो जनरली वो बिटवीन मिड मार्केट्स टाइम पे थोड़ा सा रिकवर होता है, बट ओवरऑल बेसिस पे इट इज स्टिल हैविंग अ बेरिश सेंटिमेंट लूमिंग ओवर इट। ऑरो फार्मा में हम एक बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्राइक्स, वही स्ट्राइक्स जो लिक्विड है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि बेस्ट रहेगा राइट, क्योंकि लिक्विडिटी के हिसाब से अगर जाना ही है so that will give us the best results and exit करना पोजीशन, so it will not be a hustle for us. मेक सेंस। सो 1300 का कॉल ऑप्शन हम ले रहे हैं, 1400 का पुट ऑप्शन हम बेच रहे हैं, करेक्ट? राइट। स्प्रेड जो बन रहा है अराउंड 21 रुपए का स्प्रेड बन रहा है। तो आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी योर टारगेट एंड योर स्टॉप लॉस? सो 18 रुपए के आसपास मुझे दिख रहा है बॉटम है इस पर्टिकुलर स्प्रेड का। सो यस, आई थिंक SL ही सेट करना है तो रफली आई गेस 17 के हिसाब से आप रख सकते हैं रफली, जो 18.2 का बॉटम है। 18.2 से लेट्स गो फॉर दैट ओनली, जो स्विंग लो था 18 रख सकते हैं। 18 रख सकते हैं राउंड आउट करके। 21 रुपए पे अगर एंट्री बन रही है तो श्लोक कह रहे हैं कि 18 रुपए पे हमारी एंट्री बन सकती
सकती है। हम्म तो 18 रुपए की एंट्री है। व्हाट अबाउट द टारगेट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी आवर टारगेट, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? आई फील 25 शुड बी दैट लेवल जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। 25, यस ओके, डिसेंट डिसेंट, 20 यस 25। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 25 का आपका टारगेट होना चाहिए। तो एसेंशियली आप 4 पॉइंट का रखना चाहते हो टारगेट, यस एंड आप समवेयर अराउंड 3 पॉइंट का रखना चाहते हो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, यस एग्जैक्टली। ठीक है। मार्केट में व्यू थोड़ा सा मेरा साइडवेज है। और निफ्टी में अगर बात करें तो निफ्टी ओवरऑल बेरिश टू साइडवेज बोला जा सकता है। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है हम लोग को, बट क्लियरली ट्रेंड हम लोग को मिलेगा। जो रिसेंट हम लोगों ने लो बनाया था ऑलमोस्ट 23,525 के आसपास का जो लो क्रिएट किया था हम लोगों ने रिसेंट, उसके बाद मुझे लगता है कि फर्दर मार्केट में और सेल ऑफ आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ यस, सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। 2-3 दिन से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी एक मार्केट में पुल बैक मिल रहा है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। अल्टीमेटली जब तक हम लोग 24,000 के ऊपर नहीं क्लोज कर रहे तब तक बुलिशनेस नहीं रहेगी मार्केट में। सेक्टोरियल वाइज अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा आईटी हम लोग को स्ट्रांग लग रहा था, बट आज आईटी में आई गेस सेल ऑफ आ रहा है, सेलिंग है आज आईटी सेक्टर्स में। स्टील भी वीक ही सेक्टर चल रहा है। जेएसडब्ल्यू देखे, टाटा स्टील देखे, रिसेंट लो पे चल रहा है। तो सेक्टोरियल वाइज एक बस मार्केट को होल्ड किया हुआ है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, थोड़ा सा स्ट्रांग है अभी। अदर देन सेक्टोरियल पे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मार्केट, ओवरऑल वीकनेस है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे अभी रिसेंट लो उसने काफी ब्रेक किया और ओवरऑल स्टॉक काफी लो लेवल पे चल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में 860 865 के लेवल्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके 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 860 इज दैट लेवल जो आप देख रहे हैं करंटली। ओके तो Yes, सर yes. इसमें अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो कौन से स्ट्रैटेजीज आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे? सिंपल बियर पुट स्प्रेड हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस पे। बेयर पुट ऐड किया ना, अंकुश जी बराबर बोल रहे हैं। एक वन स्टेप ओटीएम है, वन स्टेप ओटीएम है, माय 900 बैड का पुट, आई एम सॉरी। एंड Yes, 860 yes, जो उनका yes, जो yes. टारगेट है वो वाला पुट उन्होंने जाकर सेल किया हुआ है। राइट 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 करेक्ट है। इसका अंकुश जी, इसका जो स्प्रेड आ रहा है दैट स्प्रेड इज समवेयर अराउंड 11 रुपीज, 11.05 अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो इस स्प्रेड पर आप टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस कुछ लेकर चल रहे हो? स्प्रेड पे जस्ट अ सेकंड, आपकी वॉइस क्लियर नहीं, कितना स्प्रेड आ रहा है? Yes, 11 रुपीज का स्प्रेड आ रहा है सर, 11 रुपीज। हाँ, 11 रुपीज का स्प्रेड है, राइट। सो हम लोग ऑलमोस्ट 6.5 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, 20-24 के आसपास स्टॉप का लॉस वी हम कैन ले टेक सकते टारगेट। हैं, 6 का स्टॉप लॉस एंड Yes. 24 का टारगेट। हाँ, तो स्टॉक अगर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी की बात करें, तो ओवरऑल हम लोग कहीं पे भी ना 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहे हैं, जो कि काफी एक रेड साइन है टेक्निकल बेसिस पे। राइट 2-3 बार हम लोगों ने रिसेंट पे अटेम्प्ट किया था उसके ऊपर क्लोज करने का, बट फेल्ड हो गए। तो एक वो लेवल है ऑलमोस्ट 200 एसएमए के आसपास का लेवल है वो। जब तक जनरली वो सपोर्ट का काम किया है मार्केट में अभी तक, तो जब से पोस्ट कोविड। बट अभी अगर कंटिन्यूसली इस लेवल के नीचे भी हम लोग सस्टेन करते हैं तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम में मार्केट्स में, क्योंकि ये जो सेलिंग हो रही है फॉलोड बाय फ्रंट लाइन हो रही है। फ्रंट लाइन स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है हम लोग को, राइट। सो जनरली जो मार्केट के लीडर्स है उसमें अगर सेल ऑफ है तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में मार्केट में सेलिंग प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। और सेक्टोरियल वाइज आईटी भी डाउन दिख रहा है हम लोग को, इंफ्रा भी डाउन है, रियल्टी भी डाउन है। तो थोड़ा सा हम लोग को पोजीशन लाइट रखनी चाहिए बुलिश साइड में। So this second month for 40 new F&O stocks. Okay, so while they are trying to find their place into F&O world, if I remove that, those 40 stocks, there are 60 stocks starting the series with a position higher than in the last 3 months. For ओके example, say stock A starting with 1,000 open interest. In the last 3 months, they never had this 1,000 open interest to start the series. So a lot of things are at the stake currently. Okay. राइट Sector, I just wanted to pull out here is iron gas. No view, I'm not recommending any stock, but if you see, you can show on a chart as well. MGL, IGL, huge positions are built, huge open interests are built there. Nifty Bank Nifty does not look like, at the index level, does not look like we have a great day today. मैंने ये ऐसे साइडवेज निकाल देंगे पूरा, क्योंकि एक तो वॉल्यूम भी सुबह का जो 1 घंटे का वॉल्यूम होता है वो बहुत मिनिमल है कंपेयर टू लास्ट फ्यू डेज। ओके, राइट तो वॉल्यूम वेरी
एंड ये लग नहीं रहा कि यार कुछ डायरेक्शनल मूव आने वाला, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो निफ्टी इज आल्सो रेड फॉर नाउ, बट देन इफ यू सी इट इज ट्रेडिंग वेल अबव द BWP। तो एक डिप हो गया, एक ऊपर हो गया, फिर चलो वो ऐसे खेलते रहेंगे पूरा दिन। तो लगता नहीं कि आज एक डायरेक्शनल मूव देंगे हमारे को। मैं MGL का बात करूंगा। इन द लास्ट 30 not one day we had close rate with a volume higher than the previous day. Okay. So we're close rate, that is not a criteria. Criteria is closing with a volume. Okay. In the last 1 month, we never had a day when we are closing rate and a volume higher than the previous day. So the sector has not performed very well in the last few months rather, but then उसमें selling बंद हो गई है. Right. Okay. So if you see open interest, which is doing extremely, encouraging numbers. If you know how to detect open interest, I mean our application does it. All you have to do is code open interest. Are these huge build-ups are long or short, and then you can plan your trades. Okay, perfect. So MGL एक ऐसा स्टॉक होने वाला है जो हमारी रेडार में होने वाला है. इट कैन गिव अस अ बुलिश मूवमेंट. थोड़ा सा अच्छा इसका डेटा पॉइंट्स लग रहा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से. एंड जैसे सर ने बोला वॉल्यूम काफी अच्छा है. अगर आज के दिन पे भी देख रहे हैं तो MGL में काफी एक अच्छा मूव है, राइट? बायर्स के लिए फायदे का दूसरा, आई मीन दिस इज द मंथ, आई मीन स्टॉक को प्ले करना है, बिकॉज इंडेक्स के तो साइज इतने बढ़ गए हैं कि आई मीन फॉर आवर व्यूअर्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी. एग्जैक्टली. स्टॉक और भी महीना लंबा है बाय द वे. तो डेबिट स्प्रेड ही स्ट्रेटजी का, नो मैटर व्हिच स्टॉक यू आर प्लेइंग, व्हिच स्टॉक यू आर प्लेइंग. सो डेबिट स्प्रेड्स आर गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी फॉर द मंथ, बिकॉज एक तो वो आप डेल्टा पे खेलोगे, आप भूल जाओ कि आपको डीके होके आने वाला है कुछ. यस. ठीक है. So that's how you have to, plan your trade for this month. 23,800 का जो सिंथेटिक फ्यूचर्स के हिसाब से जो ATM ऑप्शन है वो मैंने लगाया है. कॉल एंड पुट का शॉर्ट स्ट्रैडल किया है मैंने. इसका जो स्प्रेड आ रहा है एज ऑफ नाउ दैट इज 244.7 रुपीज. तो इस स्प्रेड पे कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस आप देना चाहोगे क्या सर? So वरुण, आप क्या करो, 244 रुपए है ना, तो 12 रुपए का पहले तो कॉल पुट खरीद के हेज करो. ठीक है ना, क्योंकि यू earn 10% at least to that, because we've been talking about increasing volatility. तो पहला तो हेज कर लो और उसके बाद से उस प्रीमियम का आप अपने रिस्क एपेटाइट से स्टॉप लॉस लगा लो. ठीक है. तो 12 रुपए का आप कह रहे हो, 12 रुपए का आपको, हाँ, क्योंकि आपको 40 रुपए आए तो 24 रुपए you have to spend to hedge your trade, because it cannot remain naked straddle, yeah. So spend 10% what you've earned to hedge the trade, and because now the size is too big, I mean it's 75 per lot, right? Right. तो पहला तो काम है तो हेज कर देना है. दूसरा बात, अपने रिस्क एपेटाइट से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने हैं. ठीक है. बट the essence of index trading, index option trading is the adjustment. It's not the how do you initiate the trade, how do you adjust your trade. Okay, makes sense. And you have to be on your toes to adjust this position. ठीक है. डेल्टा न्यूट्रल नहीं होता है सब, we know what we're going to do whole day. If you're not at a delta neutral like normal straddle, then you have to be very agile to this adjustment. तैयार रहो. आपको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, ये नहीं है. बट सो फार लग नहीं रहा कि अगर आप थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस कर दो ना, रिस्क अवर्स हो तो मैनेजेबल डे लग रहा है, क्योंकि कुछ ज्यादा हो नहीं रहा सुबह से. तो इंट्राडे एक ऑसिलेटिंग स्ट्रैटेजी है, बराबर अंकित? बराबर. ठीक है. स्टॉप लॉस आपने क्या सजेस्ट किया था? आपने 205 का सजेस्ट किया था. 205 का. तो जो थीटा वैल्यू थी 19 की, उससे थोड़ा कम उन्होंने सजेस्ट किया. तो अंकित जी ने 205 का स्टॉप लॉस, नहीं सॉरी माय बैड, टारगेट 205 का हमने लगा दिया है. 219 पर उसका स्प्रेड चल रहा था, 220 पर चल रहा था, तो 205 का हमने टारगेट लगा दिया है. व्हाट डू यू थिंक द स्टॉप लॉस शुड बी? 1:1 के आसपास जाना चाहिए? हाँ, 1:1 के आसपास जा सकते हैं. एंड क्योंकि मार्केट का जो व्यू है वो भी थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, तो आई गेस इट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि 1:1 के साथ भी डिसेंट प्रॉफिट निकल जाएगा. तो 235? यस एग्जैक्टली 235 का हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया है. टारगेट 205 का लगा दिया है. एक इंट्राडे शॉर्ट आयन बटरफ्लाई दिया गया है बाय राजेश जी. ठीक है.